आज पैराबोला पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे मतलब। ठीक है, तो पहले तो एक सिंपल सा वेरियस फॉर्म्स ऑफ पैराबोला पढ़ने से पहले जो जनरल फॉर्म है पैराबोला का उसको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है स्केलेटन में पैराबोला के। तो मैं उसको वहां पे लेके जाती हूँ पहले आपको। देखो, ये है पैराबोला, मतलब ये राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। तो ये ओरिजिन है, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। तो मतलब आपका ऐसे शुरू होगा स्केचिंग, ये है 0,0 और ये कौन सा पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो इसे यहाँ पे कट किया, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स क्या क्या कोऑर्डिनेट है, एच कॉमा के। मतलब जो सिंपल पैराबोला होता है वो ओरिजिन से पास करने वाला ऐसा होता है। ये शिफ्ट हो चुका है, मैं तुमको दोनों निकाल के दिखाती हूँ एक मिनट। हम पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का स्केचिंग करते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इसमें अगर a पॉजिटिव होगा तो ये राइट को खुलता है। ठीक है, और अगर नेगेटिव होगा ये तो लेफ्ट को खुलता है। ये तो उतना पता हुआ शायद। तो आप अगर इसमें देखो तो 0,0 डालोगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। मतलब क्या, मतलब इसमें जो है पैराबोला ओरिजिन से पास करता है, तो ऐसा है। तो ये जहाँ पे ये टर्न मारता है ना, यू टर्न, उसको वर्टेक्स बोलते हैं V। हियर इन दिस केस इट इज 0,0। ठीक है, फिर इसका और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है फोकस, हियर इट इज a,0। ठीक, फिर और एक पॉइंट रहेगा, मतलब ये डायरेक्ट ट्रेस है, विच इज ये जितना डिस्टेंस है, अब ये a,0 है, मतलब ये डिस्टेंस a है, तो ये भी डिस्टेंस a होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या रहेगा, -a,0। और इसका इक्वेशन क्या रहेगा, x प्लस a इक्वल्स टू 0। मतलब इक्वेशन ऐसा है, x इज इक्वल टू -a, तो a को मैंने इधर ले लिया, तो क्या x प्लस a इक्वल्स टू 0। अब इस ए से पास करने वाला जो ऐसा परपेंडिकुलर होता है, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये एल है और ये एल डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये होगा a,2a और ये होगा a,-2a। और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, ये ऊपर का 2 है और नीचे का 2 है, मिला के कितना, 4a। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ y इज इक्वल टू 4x पैराबोला। इतना सबको क्लियर है और ये पता है क्या सबको, पहले बताओ मुझे। और ये डायग्राम निकालो आपकी नोटबुक में।
लिख लो ये सब लोग पहले, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब देखो क्या होता है, अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो, ये शिफ्ट हो जाएगा तो मतलब क्या, एक्स में शिफ्ट क्या होता है, वो बन जाता है एक्स माइनस एच। एच से शिफ्ट हो जाता है तो, और वाई से शिफ्ट हो जाता है तो वो बनता है वाई माइनस के। तो ये क्या बन जाएगा, वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स माइनस एच। ये है शिफ्टिंग। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, इस पैराबोला जो, इसको स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं, स्टैंडर्ड मतलब जो ओरिजिन से पास होता है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसके हर कोऑर्डिनेट को जिसको भी आपको निकालना है उसको आप शिफ्ट करा दो। शिफ्ट कराने का क्या मतलब है कि जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा आप उसको एक्स माइनस एच से इक्वल करो, और जो भी वाई कोऑर्डिनेट होगा वाई माइनस के से इक्वल करो। अभी मैं करके दिखाती हूँ। जैसे फोकस क्या था, ये फोकस है, इसको फोकस बोलते हैं। फोकस क्या है, ये है ए कॉमा जीरो, ठीक है। तो अब नया फोकस क्या आएगा, क्योंकि शिफ्ट हो गया, तो एक्स माइनस एच आप ए से इक्वेट करोगे और वाई माइनस के आप जीरो से इक्वेट करोगे। तो एक्स कितना आएगा, ए प्लस एच, और वाई कितना आएगा, के। तो फोकस, नया फोकस क्या आएगा, ए प्लस एच कॉमा के, ठीक। तो नया वाला मतलब शिफ्ट वो किधर होगा, ऐसा होगा ना कहीं, तो ये नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये फोकस होगा, अभी ये ए कॉमा जीरो थोड़ी होगा, अब ये होगा ए प्लस एच कॉमा के, क्योंकि ऐसे शिफ्ट भी हो सकता है। यहाँ पे एच, ए प्लस एच कॉमा के। अब वो क्या निकालना है फिर, ये निकालना है या वर्टेक्स निकालते हैं, चलो वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स क्या था पुराना, 0,0। ओके, अब नया वर्टेक्स क्या आएगा, आप क्या करोगे, x माइनस एच को जीरो से इक्वेट करोगे, तो x कितना आया, h, और y माइनस के से आप किसको इक्वेट करोगे, जीरो को, तो y कितना आएगा, k। तो न्यू वर्टेक्स क्या आएगा, वो आएगा h कॉमा, ठीक। समझा आप लोग। इसमें ना यही सब दिया होगा, देखो आप, ये जो ये पैराबोला है ना, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। तो ये माइनस अगर है तो इधर मुड़ गया, वो सेम चीज है, बस लेफ्ट साइड मुड़ जाता है वो। अच्छा, ये जो मैंने निकाला ना, मैं एक बार नोमेनक्लेचर भी बता देती हूँ तुमको। ये है ना, इसको, ये जो वर्टेक्स और फोकस से पास करने वाले है ना, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसको लैटिस रेक्टम बोलते हैं। इसको बोलते हैं, क्योंकि ये वर्टेक्स पे टैंजेंट है तो इसको बोलते हैं टैंजेंट एट वर्टेक्स। इस केस में ये तो वाई एक्सिस ही आ गई, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस आए। देखो यहाँ पे इस वर्टेक्स पे टैंजेंट क्या आ जाएगी, ये अलग से आ जाएगी, ठीक। ये डायरेक्ट ट्रिक से ये बताया मैंने आपको, बताई थी। एक मिनट में दूसरी स्लाइड लगाती हूँ, कुछ क्वेश्चन होंगे तो।
इस क्वेश्चन को करते हैं। एक ना मैं आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पहले बता देती हूँ क्या होता है। जैसे हमने सर्कल में भी देखा था, तो पैरामेट्रिक फॉर्म देख लेते हैं सर्कल का क्या, सॉरी पैराबोला का क्या होता है। तो इट्स सपोज दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला कैन बी रिटन ऐसे। तो एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला कैन बी रिटन एज 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला x आप उठा के अगर यहाँ पे डालोगे तो y बराबर यही आएगा, इसलिए उसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। पैरामीटर कौन है? t इज पैरामीटर। जैसे जैसे t चेंज होगा वैसे वैसे पॉइंट ऑन पैराबोला चेंज होगा, क्योंकि a तो फिक्स है यहाँ पे। जैसे मैं अगर एग्जांपल ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो अगर मैं कंपेयर करूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो 4a कितना आ गया? 8 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2i वैल्यू, तो ये वैल्यू और ये 2a तो फिक्स हो गया, तो चेंज कौन हो रहा है? t। तो जैसे जैसे चेंज होगा t वैसे वैसे ये पॉइंट्स इस पे चेंज होंगे। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी t के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है और y कोऑर्डिनेट्स भी t के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। कैलकुलेशन के लिए जरा कम इसमें कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक। अब हम ये क्वेश्चन करने की ट्राई कर रहे थे। एक बार इसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या पूछ रहा है वो। ओके, तो कुछ find the equation of parabola whose focus is -2, 3 and the directrix is 2x plus 3y equals to 4. Find the equation of parabola whose focus is -2, 3 and directrix is okay. तो ये inclined parabola है, ठीक। Also find the length of lattice rectangle and the equation of axis of the parabola. अब ना ये इसमें काफी सारा कैलकुलेशन होगा, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड फोकस कहाँ पे? -2, 3 पे। यहाँ पे कहीं तो फोकस है, ठीक है, -2, 3 पे।
एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या है 2x प्लस 3y। तो इसको मैं प्लॉट करती हूँ, इस लाइन को मैं प्लॉट करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो इस पे क्या पॉइंट्स आएंगे, अगर मैं x 0 ले लूँ तो y कितना आएगा 4/3, और अगर मैं y 0 ले लूँ तो x कितना आएगा, क्या हुआ, दिख नहीं रहा है, अभी दिख रहा है? ओके, तो ये पॉइंट है -2,3 एंड द एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स क्या है 2x प्लस 3y। तो ये कहाँ से पास करेगी देखो, 2,0 से और 0,4/3, मतलब 1 पॉइंट कुछ और 2 कॉमा, तो यहाँ से ऐसे पास करेगी ये। ठीक है, तो कुछ ऐसी ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ठीक, और ये फोकस है तो ऐसा मुड़ने वाला, ऐसा कुछ तो पैराबोला होगा, वो देखेंगे हम अभी। ठीक, तो ये देखो, ये क्या है, P इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला PM इज परपेंडिकुलर, ये डायग्राम दिखाते हैं तुमको अभी। इसे डायग्राम क्यों नहीं निकाली, पागल है यार। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि P कोई भी एक पॉइंट है, मैंने ये डायग्राम ठीक से फिर से निकालती हूँ। ये क्या है 2,3। ओके, ये लाइन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो अब ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस से पास करेगी, ऐसी लाइन रहेगी। फोकस बोला है ना, हाँ ये पॉइंट कुछ यहाँ पे रहेगा 2,3, यहाँ पे वर्टेक्स रहेगा कुछ। तो देखो, P इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला PM इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन P एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो P कोई भी एक पॉइंट लिया पैराबोला पे और ये डायरेक्ट्रिक्स दिया है उन्होंने, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला और यहाँ पे उसको बोला M। तो ये डिस्टेंस कितना है, लेट S इज द फोकस विच इज -2,3। ऑफ कोर्स ये S का फोकस दिया है, तो ये PS को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब पैराबोला की डेफिनेशन देखो कहाँ से आती है। ये क्या हो, हाँ, पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज इक्वल। तो एक कोई तो पॉइंट है और एक कोई तो लाइन है, इनसे इक्विडिस्टेंट हमको सारे पॉइंट चाहिए। तो ये पॉइंट इसको बोलते हैं फोकस, और ये होता है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इनसे इक्विडिस्टेंट आपको, क्या हुआ, क्या हुआ यार, जलंधर बोलो। क्या हुआ बोलो, मेरिटोरी स्कूल जलंधर, यू हैव रेज्ड द हैंड। ठीक है, तो ये फोकस है यार, बोलो यार क्या हुआ है, एम आई नॉट ऑडिबल और समथिंग। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। मैं लिखने देती हूँ आपको, 1 मिनट। क्या हुआ बोलो, मैंने मैसेजेस टाइप करने को अलाउ कर दिया।
ठीक है, लेट मी टीच। कौन सा वाला बेटा? जलंधर वाला कौन सा वाला समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं डेफिनेशन रिपीट करती हूँ अभी। डेफिनेशन रिपीट करती हूँ मैं। देखो, पैराबोला का मतलब हर कर्व का डेफिनेशन होता ही है। जैसे सर्कल है, तो ये सर्कल है, तो इसका क्या डेफिनेशन है? ये जो फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम सेंटर बोलते हैं, इससे इन सबका पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होता है। इनका सबका डिस्टेंस इक्वल होता है। जैसे ये सब रेडियस है ना, सब इक्वल है डिस्टेंस। तो ये इस सर्कल को अगर हम डिफाइन करने चले तो ये क्या होगा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर। क्या हुआ? हाँ ना, रुको रुको। नहीं, मैं वही बता रही हूँ अभी पैराबोला क्या होता है। तुमको मैं बता रही हूँ एग्जाम पॉइंट। आप 12th के बच्चे हो ना, आप ना थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पढ़ो। अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो। जब रिवीजन, क्योंकि ये क्रैश चल रहा है अभी, ये 11th के टॉपिक्स है ना, तो ऐसा कंसिडर करते हैं कि 11th के टॉपिक्स तो 12वीं के बच्चों को आते हैं। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वही रिपीट किया जाता है। बट जैसे मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता आपने पैराबोला पढ़ा है क्या पहले, मेरिटोरियस स्कूल जालंधर? पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स पढ़ा है क्या पहले? 11th में पढ़ा पढ़ा था क्या, एटलीस्ट बेसिक्स? एक बार बोलो तो मुझे, लिखो तो, पढ़ा था क्या? क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ाने का, अभी पढ़ाने का स्टाइल अलग होगा। और आपने अगर बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है पैराबोला, आपको पता ही नहीं है, तो वो अलग से फिर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। तो सब, बस थम्स अप मत दो, मैंने आपको लिखने का परमिशन दिया है तो लिखो। मुझे कुछ समझ नहीं आता है वो थम्स अप से। हाँ, अभी बोलो। एमटीएस संगरूर, एमटीएस मैरिटोरी स्कूल जालंधर, बोलो यार। कुछ लिखो तो। 11th में पढ़ा था या नहीं, यस और नो, उतना तो बोलो। हम्म, हम्म, बठिंडा, ये सब नहीं। मैं क्या पूछ रही हूँ वो बताओ। मेरे नाम से तुमको क्या लेना देना है? दर्शना है मेरा नाम। मैं ये ऑफ कर दूंगी, ये जो मैंने आपको राइट्स दिया है। अगर आप पैराबोला पढ़ा था क्या, वो बताओ पहले। मैं ऑफ कर रही हूँ, छोड़ो, तुम बोल तो कुछ नहीं रहे हो बिन फालतू का। मेरा नाम तुमको, मेरा नाम दर्शना है, और उससे तुमको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ये बोलते तो मैं कुछ बताती। अभी सुनो पैराबोला क्या होता है। दिख रहा है ना स्क्रीन? हम्म, तो देखो, ऐसे सारे, ये एक लाइन है, इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। उसको कुछ तो नाम देना था तो नाम दे दिया डायरेक्ट्रिक्स। इसको कुछ नाम देना था तो इसको दे दिया फोकस, एस। अब हमको सब ऐसे पॉइंट्स जमा करने हैं जो इस लाइन से और इस पॉइंट एस से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये पॉइंट एक है, फिर ये पॉइंट एक मिला उनको, उन्होंने ढूंढे तो उनको मिला ये। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ऐसे सारे पॉइंट्स आ गए। फिर इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया तो ऐसा वाला शेप आ गया। तो इस शेप को, इस कर्व का नाम है पैराबोला। आपने वैसे थोड़ा बहुत फिजिक्स में ये नाम सुना होगा। जब आप कर्व खींचते हो तो आप बोलते हो कि ये पैराबोलिक कर्व है।
ठीक है। तो वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ से बॉल फेंकी फिर वो यहाँ पे आई, तो ये पैराबोलिक पाथ कवर करके आता है। ओके। अब इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है y² = 4ax काइंड ऑफ, मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। जैसे सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x² + y² = r², जिसका सेंटर होता है 0,0 और रेडियस होता है r। तो वैसे ही ये है। तो अभी समझ आया? अभी पैराबोला क्या होता है समझ आया क्या? ठीक है। हाँ, तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे अभी। ओके, अभी ये ना पैराबोला कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये लेफ्ट को भी खुल सकता है, ये तिरछा भी खुल सकता है। वैसे इंक्लाइन पैराबोला हमको सिलेबस में नहीं है, बट सिर्फ जो बेसिक ये पूछते हैं ना, वर्टेक्स कहाँ है, इक्वेशन क्या है, उतना वो पूछ सकते हैं। नहीं तो इंक्लाइन पैराबोला हमको सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो अब ये देखो, ये एक्चुअली ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। देखो, ये एस और पी को हमने ज्वाइन किया और एस और एम को ज्वाइन किया, तो लोकस तो वही है कि वो पैराबोला का हर एक पॉइंट क्या होता है, हर एक पॉइंट वो होता है जिसका फोकस से डिस्टेंस और लाइन से, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल हो। तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? 80² 280 कंसिडर कर सकते हैं एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, और वो इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस इक्वल है। तो यही कैलकुलेशन किया है उन्होंने। देखो, एस पी इक्वल टू पी एफ, और उन्होंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इजी हो इसलिए स्क्वायर किया, और कोई रीजन नहीं। तो ये लाइन था 2x + 3y - 4, और ये पॉइंट था -2, 3, और ये है पॉइंट P, जिसको हम XY कंसिडर किया हमने। तो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस। ओके। तो यहाँ से -2, 3 से डिस्टेंस क्या होगा? ये देखो, एक्चुअली डिस्टेंस तो स्क्वायर रूट के अंदर होता है, बट ये स्क्वायर है तो क्या होगा? x - -2 दैट इज x + 2 + y - 3 होल स्क्वायर। और यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा? 2x + 3y - 4 बाय, ये तुमको पता है ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये क्या है? नहीं पता होगा तो मुझे बताओ। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ लाइन। ठीक है। ये पता है क्या? बोलो। नहीं पता होगा तो फिर मैं ये फॉर्मूला भी बताती हूँ। बोलो जरा।
ये फॉर्मूला होता है, देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला रही, इसका कैलकुलेशन किया, ये कितना होगा 4 + 9, ये √13, इसका स्क्वायर है तो ये 13, सो 13 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इसका स्क्वायर, तो ये देखो x+2 को a+b होल स्क्वायर से एक्सपांड किया, x² +2 × 2 x, दैट इज 4x +2 का स्क्वायर 4, ये y² -6y और +b² इज 9 इज इक्वल टू, इसको a+b+c से बोला, a+b+c होल स्क्वायर, ये कैसा खुलता है a² +b² +c² +2ab +2bc +2ac, ऐसा खुलता है, तो ये ऐसे खुला है। फिर क्या किया है, ये सारे एक जैसे ये यहाँ से 13x² आ जाएगा और यहाँ से 4x², तो 4x² को आप लेफ्ट साइड में लेके गए तो 13 - 4 कितना बनेगा 9x², फिर ये y², 13y² -9y² कितना बनेगा +4y², तो ये सारे लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए और ऐसे एडजस्ट किया। अब ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब आपको ये बिल्कुल हम जो निकाल रहे थे वैसा नहीं दिख रहा है, पैराबोला का शॉर्ट में पीबी लिखती हूँ मैं, तो आप जैसे अभी हम निकाल रहे थे कैसे y² = 4ax या ऐसे टाइप का, वो नहीं दिख रहा है, आई अग्री, ठीक है, बट ये है पैराबोला। आप ये कैसे पहचानोगे, इसमें इसको इससे इक्वेट करो, x² +y² +2gx +2fy +2hxy +c = 0, ओके। और अगर h² का वैल्यू ए बी जितना आ जाए, या यहाँ पे आप ऐसा बोलो कि इसको ऐसा लिखते a² +by², ठीक है, ए बी जितना आ जाए, फिर से एक बार लिखती हूँ, ax² +by², h² अगर ए बी जितना आ जाए तो ये क्या होता है पैराबोला। इस इक्वेशन को आप देखो, ये थोड़ा सर्कल जैसा है, बट सर्कल में ये टर्म नहीं रहता था, एक्स वाई का टर्म नहीं होता है सर्कल में, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक है, ये पैराबोला की कंडीशन है कि h² क्या होना चाहिए ए बी जितना। तो h क्या है देखो, h इज एक्स वाई का कोएफिशिएंट, तो ये है एक्स वाई का कोएफिशिएंट, सो 2h इज -12, सो h इज -6, h इज -6, तो h² कितना होगा 36 इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी कितना है 9 4 36, सो क्योंकि ये इक्वल है, ये क्या है पैराबोला। ए क्या है x² का कोएफिशिएंट, बी क्या है y² का कोएफिशिएंट, और h जैसा मैंने निकाला है एक्स वाई का कोएफिशिएंट का हाफ होता है वो। ये लिख लो आप। चलो ठीक है, लीव, विल मीट ऑन मंडे और मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।